बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो हमारे प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। और जो हमारे बच्चे बच्चियां बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें सरबुलंदियां और सरफराजियां नसीब फ़रमाए, और उनके पेरेंट्स की दुआएं उनके हक़ में कबूल व मकबूल फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज बड़ी ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की डिश जो है पालक के साथ मैं आपको सिखाऊंगी, और इसकी कुछ टिप्स हैं, कुछ असूल हैं जिससे आप जो मेरे बिगनर्स हैं इसको अगर अपनी घुटी में डाल लेंगे तो यकीनन इसके साथ उनको ये सारी डिशेस बनाना बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैंने इतनी सारी पालक में से अपनी पसंद के जो पत्ते हैं पालक के वो चुने हैं, और इसका असूल ये है कि पहले इन्हें वॉश किया जाता है क्योंकि पालक में मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, और खेतों से जब इसको चुना जाता है तो ये मिट्टी इसमें ना इसकी भरमार होती है मिट्टी की, तो इसको बहुत अच्छे से हमें वॉश करना चाहिए और इसके बाद इसको निकाल के एक साइड पे रख लें। अब हम कुछ काम कर लेते हैं और वापस इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। तो 1 कप के साथ मैं इसका जो मटेरियल है स्लरी वाला वो बनाऊंगी, और सबसे पहली बात मेरे बेटे बेटियों के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए वो ये है कि इसे स्ट्रेन करके लेना चाहिए। मेरा ये वाला जो बेसन है अभी फ्रेश आया था तो मैंने इसे स्ट्रेन करके नहीं रखा हुआ था, तो मैंने इसको आपके सामने ही कर लिया स्ट्रेन। अगर मैंने करके रखा होता तो फिर मैं इस वक्त डायरेक्ट शामिल करती। चलें, इस तरह सीखा भी जाता है ना। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं मैदा। 1 चम्मच इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ 1 कप में। इससे ज़रा इसकी बाइंडिंग मैदे की जो है ना वो अच्छे से हो जाती है। अब इसके अंदर अजवाइन गई है और इसी के साथ ज़ीरा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अकॉर्डिंग टू नीड डाल लीजिएगा, मैं चीज़ें बताती चली जाती हूँ। नमक जो है ये भी शामिल कर दिया है, अजवाइन ज़ीरा नमक चला गया है, चिली फ्लेक्स भी डाल ली है, और इसके साथ हम मज़ीद क्या शामिल करेंगे, रेड चिली। तो इनको ड्राई ही मैंने अभी रखा है, और यहाँ पर इसको चूँकि मैंने बाइंड करना है और पालक के पत्तों को मैंने कोटिंग देनी है, तो यहाँ पर मैं साबुत धनिए का हाफ़ करूँगी। पाउडर नहीं चाहिए था, नहीं तो मैं इसे ग्राइंडर में करती। यहाँ मैंने इसको हल्का सा कूट लिया है और 1 टेबलस्पून के राउंड ऑफ शामिल करके इसको कर लिया है बहुत अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, और शामिल इतना करना है, जल्दी में ज़्यादा सारा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि अगर डाल दिया तो फिर हमें इसमें जो है ना बेसन वो मज़ीद शामिल करना पड़ेगा, और मैं बहुत ज़्यादा बेसन जो है ना ये घोल के भी रखना नहीं चाह रही। तो अभी आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, और जहाँ तक मैं आपको इसकी फ़ाइनल कंडीशन दिखाऊंगी आपने भी इस तरह चेक करना है। ये देखें, स्पून डिप किया, इसको उल्टा किया, और इसकी कोटिंग जितनी अच्छी इस पे है, अभी ये बेसन जब पड़ा रहेगा ना तो और ये अच्छे से थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह इसकी कोटिंग अच्छी हो जाएगी। अब मैंने चूँकि ज़्यादा आलू जो है बॉईल कर लिए हैं, मुझे सुबह सहरी में भी इससे पराठे बनाने थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों बना लेते हैं। तो इसमें धनिए के पत्तों को मैंने किया है शामिल, जो है ना सब ये सूखा धनिया डाला है, और ये है अनारदाना जो कि पाउडर फॉर्म में बाज़ार से मिल जाता है। नमक डाल दीजिए, और चिली फ्लेक्स भी गई क्योंकि मैं सब्ज़ मिर्च आज नहीं डाल रही, आप चाहें तो डाल लीजिए। हल्दी भी चली गई, और इसी के साथ अजवाइन भी मैंने डाल ली है थोड़ी सी, क्योंकि अजवाइन जो है ये आलूओं के साथ, बॉयल पोटैटोज़ के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करती है, और इससे हमारे मैदे में जो भी तकलीफ़ वगैरह है वो नहीं होती। ये ज़रूर शामिल किया करें खानों में अजवाइन को। तो जो ये सारे मसाला जात हैं ये सारे चले गए। इसकी इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि ये बहुत क्रीमी फॉर्म में आपने इसको बनाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है इस डिश के लिए ख़ुसूसन। समोसों पकौड़ों के लिए ऐसे नहीं हम बनाते, जो समोसे होते हैं ना उसमें थोड़ा मोटा रखा जाता है। अच्छा जी, इसकी टिप ये है कि सबसे पहले मैं इन सारे पत्तों को जो कि मैंने पसंद करके निकाले थे उसकी वजह बताती हूँ। इनको आपने बिल्कुल बराबर मुट्ठी में पकड़ना है और बिल्कुल पत्तों के करीब ले जाके आपने इसको
काट देना है और ये डिस्कार्ड कर दीजिए। और अब हम अपने लिए एक और ट्रे लेंगे और इसमें अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना मेरी नज़र में वो ये है कि पत्ते तो पत्ते हैं, इनके बारे में अब क्या कह सकते हैं। आप ऐसे करें कि दो को जोड़ के इन्हें रखें, इनको दो को जोड़ना है, एक साइज़ में आपने पत्ते ढूंढने हैं। जहाँ भी ये डिश आपने मूड बनाया, आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आपने एक एक साइज़ के पत्ते, बड़े हैं तो बड़े को इस तरह आप डबल करते जाएं, और अगर छोटे हैं तो छोटे, तो मीडियम साइज़ के पत्ते जो हैं वो लीजिएगा पालक के। और यहाँ मैंने आपको वो करके दिखा दिया है। और यहाँ देखिए कि यहाँ मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर मैंने एक खाने का चम्मच रखा इसको मटेरियल को, और इसके ऊपर इसको रख के तो हमने इसको बाइंड करना है। जो एक्स्ट्रा होगा ना आप ऊपर से भी थोड़ा सा दबा लीजिए, इसको लेवल कर लें इस तरीके से, और जो बाहर निकलता है ना मटेरियल उसे निकलने दें, और इसके बाद इसका किनारा काट दें। सारी इसकी खूबसूरती पे जो फोकस है ना वो आपने करना है। यहाँ देखिए अब आप लोगों ने इसको देख लिया, इसी तरह सारे बना लें जितने भी पत्ते आपके पास हैं। लेकिन आपने जो डंडी है ना उसको आपने निकाल देना है, फिर वो तले हुए जो है ना वो छोटे बड़े डंडी के साथ अच्छे नहीं लगते। अगर अभी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हम पहले इसकी फिलिंग कर लें। एक और दिखा देती हूँ, और उसके साथ ही ये देखें, अगर हम इसमें चंक्स रहने देते ना आलूओं के, तो वो फिर यहाँ आते काम करते हुए हमें बहुत दिक्कत का सामना होना था। और ये देखें कि मैंने इसलिए आपसे कहा था कि इसे क्रीमी टेक्सचर दीजिएगा, और ताकि ये बहुत अच्छे से एप्लीकेट हो। और अब हम इसके ऊपर इसकी जो है सेकंड लीफ को अप्लाई कर रहे हैं, और इसके साथ ही आप इसको ऊपर से दबाइएगा, दोनों किनारों को अच्छे से पकड़ लीजिए। और जब आप दबाएंगे ना हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना, अंदर मटेरियल भी रखना है आपने। और अब आप इसके किनारे से इसको एक जैसा सारे पत्तों को काट लीजिए, और इस तरीके से अब मैं मिलती हूँ आपको इस कंडीशन में। तो देखिए माशाल्लाह मैंने बिहाइंड द कैमरा कितनी साफ़ सुथरी इसको एक शक्ल दी है। और मेहनत तो फिर मेहनत है ना, अल्लाह ताला को मेहनत बहुत पसंद है। चलें जी, ये इस तरह से आपने रख लेना है। इसको फ्राई करके निकालने के लिए इसके टूल्स वगैरह सेट कर लें। और ऑयल मेरा मीडियम हीट पे हो चुका है रेडी। अब हम इसको डिप करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको करते हैं शामिल। अभी तो मैं आपको एक ही करके दिखाऊंगी, एक टाइम में एक डालूंगी ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। हमें इसे बिल्कुल भी डार्क ब्राउन करके नहीं निकालना। क्यों? इसकी मैं आपको आज एक बड़ी अहम टिप देती हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग सहरी अफ्तारी की जो डिशेस बना रहे हैं, इसमें ख़ुसूसन अफ्तार के वक्त की जो ये होती है ना हमारी तैयारी, इसमें हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हम थोड़ा पहले चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो उस पर फिर ये है कि हमें हमारी चीज़ अफ्तारी के टाइम पे हो जाती थोड़ी ठंडी। ऑब्वियसली अगर 1 घंटा पहले हम चीज़ फ्राई करके रखेंगे तो इसकी टिप ये है कि आपने तवा गरम करना है और उस पर ऑयल नहीं डालना। अब आपने जो फ्राई ये करके रखी हुई है ना, आपके पकोड़े हैं, आपके समोसे हैं, कि कोई भी जो आपकी फ्राइंग की आइटम्स हैं ना, आपने उनको बना के रख लिया है, और फिर आपने उसको गर्म तवे पे रख देना है। उनकी 1-2 दफ़ा साइड पलट दें और दम वाली आंच पे ले जाएं। इंशाल्लाह अफ्तारी के वक्त आपको खस्ता और बहुत ही गर्म जो है आपकी जो आइटम्स हैं वो सारी फ्राई वो आपको मिलेंगी। और ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन हमारे इस वक्त पालक के ये पकोड़े जो हैं रेडी हैं। और यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप लोगों के यहाँ अफ्तार पार्टीज़ हो रही होती हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो ख़ातून खाना है उसके ऊपर काफ़ी लोड होता है कि वो इतनी सारी आइटम्स को साथ साथ बना रही होती हैं। तो वहाँ ये टिप जो है ना बड़ी आपके काम आएगी। आप पहले फ्राई वाला काम कर लें, और उसके बाद और फ्रूट्स वगैरह के अगर आपने फ्रूट चाट ऐड करनी है आपने दावत में, तो वो दोपहर में ही कटिंग करके रख लें, एंड पे मिक्स कीजिएगा। और ये सारी टिप्स देना बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ बांटने वालों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं, तो ये मैं आसानियों के लिए ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ देखें माशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो रही हैं। तो आज हम लोगों ने माश की दाल और साथ में फुलके भी बनाए हैं, और साथ में रायता है पुदीने धनिए का, और ये वाले पकोड़े हैं। तो इसी के साथ मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने इसको पुदीने धनिए की चटनी है जिसमें मैंने चाट मसाला भी डाला है और हल्का सा नमक डाला है, और इसको मैं अब टेस्ट करती हूँ।
और आप लोग भी मुझे बना के बताइएगा कि आपको आज की डिश कैसी लगी और मेरी टिप्स के साथ आपको मज़ा आया कि नहीं आया। तो अगर आपको मज़ा आया है तो फिर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर करना है तो इट्स फुली अप टू यू। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे। रिस्क विद मेरा बट की आवाज़ जहाँ सुनाई जा रही है, जहाँ दिखाई दे रही हूँ, अल्लाह ताला सबको ही खुशो खुरम रखे और सबकी ड्रीम्स को फुलफ़िल करे। इजाज़त दीजिएगा, दोबारा किसी डिश के साथ जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।